आज की कहानी अलौकिक न्याय की है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है और हमें कर्म के उस अटल नियम की याद दिलाती है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ये कहानी है एक ऐसे क्रूर कर्म की जो घटनाओं की एक ऐसी जंजीर शुरू कर देता है जिसे फिर कोई नहीं रोक पाता। और ये पुरानी कहावत हमारी आज की कहानी का बिल्कुल सटीक सार है। यहाँ एक निर्मम काम एक ऐसे बदले को जन्म देता है जो समय, जगह और यहां तक कि मौत की सीमाओं को भी लांघ जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बेहद सुनसान शमशान घाट से। आधी रात का वक्त है और एक शक्तिशाली अघोरी साधु एक जलती हुई चिता पर कोई बहुत ही गूढ़ अनुष्ठान कर रहा है। माहौल एकदम भयानक है। सोचिए, वो साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाए प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा है। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं और उसका ध्यान बिल्कुल अटूट है। वो पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ है। और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो पवित्र अग्नि जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, एक पल में भड़क कर बुझ जाती है। एक आत्मा सामने आती तो है, पर वो बुलाई हुई नहीं लगती, बल्कि उसके हाव भाव में एक अजीब सा अधिकार है। और फिर साधु की रक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है और वो साधु अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर ढेर हो जाता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो तंत्र मंत्र में माहिर एक इतने बड़े सिद्ध साधु को भी इस तरह से हरा दे? खैर, जब साधु अपने आश्रम लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। कोई अनदेखी शक्ति उसे तड़पाने लगती है और उसका डर बढ़ता ही चला जाता है। और ये विनाश भी कोई आम नहीं था। एक अजीब सी तूफानी आंधी आई जिसने सिर्फ और सिर्फ उसी के आश्रम को तबाह किया। उसकी पवित्र किताबें फाड़ दीं, मूर्तियों को तोड़ दिया, जबकि पूरे गांव के बाकी घरों को एक खरोच तक नहीं आई। साफ था, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक निशाना था। उसका डर तब और भी गहरा हो जाता है जब उन खंडहरों के बीच उसे एक रहस्यमयी नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अश्विनी, एक ऐसा नाम जो उस शरीर का था ही नहीं जिस पर वो अनुष्ठान कर रहा था। तो अब पहेली और भी उलझ जाती है। देखिए, शमशान के रिकॉर्ड के हिसाब से चिता पर जिस महिला का शव था उसका नाम था अपराजिता, लेकिन जो नाम साधु को हर पल सता रहा है वो है अश्विनी। तो सवाल यह है कि अगर वो अनुष्ठान अपराजिता के लिए था तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये लगातार पीछा करती हुई दहशत साधु को अपने अतीत के एक ऐसे पन्ने को खोलने पर मजबूर कर देती है जिसे वो सालों पहले दफना चुका था। और इसी पन्ने में छिपा है वो भयानक सच। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए किन्नर समुदाय के सांस्कृतिक महत्व को जानना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में उन्हें अक्सर श्रद्धा और डर दोनों नजरों से देखा जाता है। ये माना जाता है कि उनके पास आशीर्वाद और श्राप दोनों देने की शक्ति होती है। और अब वो भयानक सच सामने आता है। जिस इंसान को हमने एक आध्यात्मिक गुरु समझा था, वो असल में एक कातिल है। सालों पहले अश्विनी नाम की एक युवा किन्नर गांव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने की सीख देती थी। उसके बढ़ते प्रभाव से चिढ़कर इसी साधु ने उसे डायन घोषित कर दिया और फिर एक भीड़ के साथ मिलकर उसे जंगल में घसीटा, जंजीरों से बांधा और जिंदा जला दिया। उस दिन अश्विनी के दुखी किन्नर समाज ने एक श्राप दिया था, एक ऐसा श्राप जो अब अपना असर दिखा रहा था। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। देखते हैं कि ये श्राप कैसे पूरा होता है और कर्म किस भयानक तरीके से अपना हिसाब चुकता करता है। जब साधु का सामना आखिरकार चिता वाली महिला अपराजिता की आत्मा से होता है तो वो घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। और अब देखिए कर्म का न्याय। अपराजिता की आत्मा सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली शांति है। वो साधु को हवा में उठाती है और सीधा अपनी ही चिता की तरफ खींच कर ले जाती है। वहां अश्विनी के किन्नर समाज की आत्माएं पहले से ही एक खामोश घेरा बनाकर इंतजार कर रही थीं। और फिर अपराजिता चंदन की एक जलती हुई लकड़ी से साधु को उसी की बनाई चिता पर आग लगा देती है। उस रात साधु की चीखें पूरे जंगल में गूंजती हैं और उन चीखों में अश्विनी की वो चीखें भी शामिल हो जाती हैं जिन्हें उस साधु ने कभी अनसुना कर दिया था। चक्र पूरा हो चुका था। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि जो हुआ वो क्या था।
क्या यह सिर्फ एक बदला था या फिर कर्म का अपना न्याय? ये कहानी हमें दो बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है। एक, किन्नर समुदाय का वो सम्मान जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों खाली नहीं जाती, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, भले ही देर से, पर हिसाब बराबर करता है।